नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में। तो आपको दिखाते हैं उज्जैन जिसे हम जा रहे हैं 2026 की हमारी पहली ट्रिप है और आज है 2 जनवरी। वैसे तो हम 1 जनवरी को निकलने वाले थे, लेकिन ट्रेन लगभग 14 घंटा लेट हो गई कोहरे की वजह से। तो हम लोग अब 2 जनवरी को सुबह 7 बजे निकल रहे हैं। तो यही ट्रेन हमारी 1 जनवरी को सुबह 7 बजे थी, जिससे हम 2 जनवरी को सुबह 7 बजे वहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँच जाते। लेकिन अब हम लोग पहुँचेंगे रात में 10 बजे के आसपास उज्जैन। तो अभी हम लोग हमारे सारे दोस्त अब फ्रेंड्स सब एक ऑटो में निकल चुके हैं। 2 ऑटो ऑलरेडी आ चुके हैं, 10 लोग जा चुके हैं यहाँ से। बाकी बचे 5 लोग हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ऑटो बिल्कुल रेडी है। हम लोग भी निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया है। अभी सब 7-7:30 बजने वाले हैं टाइम, और अब ट्रेन हमारी 10 बजे आएगी स्टेशन पर। तो कैसा क्या रहता है स्टेशन पर माहौल आपको हम पूरा बताते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ जेटा से अपने घर से चारबाग स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुंच के आपको हम दिखाते हैं स्टेशन का क्या माहौल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन पे पहुंच के बाकी के हमारे जो 10 लोग थे, बाकी की मंडली हमारी वो पूरी यहीं पर इकट्ठा हुई है। और अब हम लोग उनके साथ स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाएंगे। वहाँ पे हमारी ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 20413, मतलब काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि मतलब उज्जैन जाने की एक सबसे बढ़िया ट्रेन है, जो कि उज्जैन आपको लगभग 11, साढ़े 11, 12 घंटे में उज्जैन पहुंचा देती है। लेकिन बस यही है, कोहरे के कारण वह ट्रेन थोड़ा लेट चल रही है, क्योंकि वह अप डाउन सिर्फ एक ही ट्रेन है जो अप डाउन करती है, इसलिए उस ट्रेन को थोड़ा समय लग गया, वो थोड़ा लेट हो गई है। तो वही 14 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। तो वो जो शाम को 7 बजे आनी थी, वो सुबह 10 बजे के आसपास लखनऊ पहुंच रही है। तो मान सकते हैं अब लगभग 15 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। और हम लोग को उज्जैन पहुंचने की उम्मीद भी रात 10 बजे के आसपास की है कि रात 10 बजे हम लोग उज्जैन पहुंचेंगे। तो उज्जैन में आपको कैसा क्या है, अब जैसे हमारा वहाँ पर रूम बुक पड़ा है, तो हम लोगों को ज़्यादा भटकना है, क्योंकि उज्जैन की भीड़ आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे उज्जैन में क्या कंडीशन है आज की, इस टाइम की नए साल पर। आज 2 जनवरी 2026 है, तो हम लोग समझ लीजिए नए साल पर निकलना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए ट्रेन की वजह से। तो हम लोग 2 तारीख को निकल रहे हैं। और अब हम लोग ये अपनी बैगेज स्कैनिंग करवाते हुए यहाँ से आगे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग टोटल 16 लोग हैं जो कि जा रहे हैं। 1 लोग और बढ़ गए थे, तो वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में वो भी। तो 16 लोग हैं जो हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ही ट्रेन आनी है, और अभी तो सुबह के समय है और ट्रेन आएगी 10 बजे के आसपास। तब तक हम लोग यहीं पर वेट करेंगे। सभी लोग अपनी फ़ोटोज़ करेंगे, वीडियोज़ बनवाएंगे अपना जो भी है। और अब हम तब तक आ गए थोड़ा चाय वाय पीने। हमने कहा तो थोड़ी चाय वाय पी लेते चल के कि कैसा क्या है। तो चाय पीने के बाद तो ट्रेन में आने का समय जाता है। और जो 16 मेंबर हमारे फूफा जी थे वो भी आने वाले हैं, उनकी भी एंट्री होने वाली है। तो देख सकते हैं आप, सुबह 10 बज चुका है और काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है, जो कि 15 घंटे लेट चल रही है। लेकिन ट्रेन समझ लीजिए कुछ भी गई है। ट्रेन बहुत बढ़िया ट्रेन है उज्जैन जाने के लिए। हम जब भी उज्जैन जाते हैं इसी ट्रेन को प्रेफर करते हैं, काशी महाकाल एक्सप्रेस। यह ट्रेन 2 ज्योतिर्लिंग के बीच में चलाई गई थी, जो कि बनारस से चल के वह इंदौर तक जाती है। अब इंदौर और बनारस के बीच में एक काशी महाकाल कहते हैं एक्सप्रेस का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये जो है काशी बाबा विश्वनाथ जी का एक ज्योतिर्लिंग हो गई। दूसरी ज्योतिर्लिंग हमारे उज्जैन महाकाल बाबा की ज्योतिर्लिंग पड़ती है, इसलिए इन दोनों स्टेशन के बीच में ये एकमात्र ट्रेन चलती है, जो कि हफ्ते में 4 दिन चलती है। 2 दिन लखनऊ होके निकलती है, 2 दिन प्रयागराज होके जाती है। इसका औराई झांसी और फिर संत हिरदाराम स्टेशन लगभग हर 4 दिन में पड़ता है। लेकिन इधर आपका सुल्तानपुर और लखनऊ और कानपुर, ये 3 स्टेशन सिर्फ 2 दिन चलती है। और उधर आपका प्रयागराज और क्या कहते हैं एक और स्टेशन पड़ता है, वो उधर 2 दिन चलती है। हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं, अपनी सीट्स हम लोगों को सबको मिल चुकी हैं। हम लोग लखनऊ से रवाना हो चुके हैं ट्रेन में, और हम लोग स्लीपर क्लास से जर्नी कर रहे हैं। स्लीपर से ट्रेन का असली मज़ा तो स्लीपर में ही आता है, तो इसलिए हम लोग स्लीपर से जर्नी कर रहे हैं। ठंड का समय है, तो एसी का वैसे भी कोई काम नहीं था, इसलिए हम लोग स्लीपर से जर्नी कर रहे हैं। और स्लीपर से जो जर्नी करने का मज़ा है वो एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी किसी में वो मज़ा नहीं है, ये स्लीपर में मज़ा है। लखनऊ से हम लोग निकल चुके हैं, लखनऊ के बाहर आउटर पे आ चुके हैं।
ट्रेन थोड़ा यहाँ पे स्टॉप की है। ये आप देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बना है चारबाग स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के पास। तो वहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते रहिए वीडियो को, मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आगे। कोई अपडेट होती वहाँ पे आपको देते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको अपने ट्रेन में अपने दोस्तों को कैसे क्या सब बैठे हुए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं, ये है लक्की, ये है आशीष और आशीष के दोस्त राहुल, सब लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में। ये हमारा जाते समय हमारे फ्रेंड्स दो भाग में बट गए थे। आधे लोग S4 डिब्बे में थे, आधे लोग S3 डिब्बे में थे। तो अभी अब आपको आगे हम आ गए हैं। ये हम अजगैन एक स्टेशन पड़ता है इटकुटी के पास, वो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। वहीं हम लोग देख रहे थे कि कोहरे का क्या पोजीशन है यहाँ पर। तो कोहरा काफ़ी है इस टाइम पर भी। तो कोहरे की ही वजह से ये ट्रेन इतना लेट हो गई, वरना इतना ट्रेन कभी लेट चलती नहीं है। मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ऊपर ट्रेन कभी नहीं गई आज तक। लेकिन कोहरा इतना था, इसकी वजह से ट्रेन इतना लेट हुई। और अब आप बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको पूरा कैसा क्या रहा हमारा। देखते रहिए वीडियो। Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जो कानपुर स्टेशन है हमारा लखनऊ से दूसरा हॉल्ट है ये कानपुर सेंट्रल। तो हम लोग कानपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। दिखाते हैं आपको कानपुर स्टेशन कैसा है क्या है। ये भी एक लखनऊ के बाद यूपी का लगभग सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहां से लगभग हर जिले, हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको यहाँ से गाड़ी डायरेक्ट मिल जाती है। आप कहीं भी जाना चाहें कानपुर से भी आपको डायरेक्ट जो है गाड़ियाँ मिल जाती हैं। लखनऊ से भी कहीं कहीं ऊपर कानपुर से आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं डायरेक्ट। और जितनी भी बड़ी लगभग सारी ट्रेनों का हॉल्ट कानपुर जरूर रहता है, क्योंकि कानपुर काफ़ी बड़ा शहर है लखनऊ के बाद। देख सकते हैं अब स्टेशन की सफाई चल रही थी, तो पटरियों के बीच के एरिया को साफ किया जा रहा है। ट्रेन रुक गई है, प्लेटफॉर्म दूसरी साइड है, हम लोग दूसरी साइड उतरते हैं। ये हम उतर गए हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और अभी सुबह के लगभग 12 साढ़े 12 बजा हुआ होगा। और हम लोग कानपुर, ये देखिए हमारे सब दोस्त लगभग सोने की तैयारी करने लगे थे और सोने भी लगे थे। तो कानपुर पहुँचे क्योंकि टाइम लंबा है, रात 10 बजे तक के बैठना है। तो कौन इसीलिए सब सोने मतलब सब उठ से बस उठे थे जल्दी। रात में भी सब लगभग सो नहीं पाए क्योंकि ट्रेन हाईवे निकली थी। अब ये भी देखना था ट्रेन और न लेट हो जाए, इसलिए सबके वो था क्योंकि अब अगर और लेट होती तो हम लोग को ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती। लेकिन अब ट्रेन आ गई थी तो हम लोग ने सबको ये हुआ चलो चला जाए, देखा जाएगा कैसी क्या ट्रिप रहती है हम लोग की। ये प्रांशु है, प्रांशु इसका नाम है। ये भी ब्लॉगिंग करने की पूरी ट्राई कर रहा है। ये नए साल से ब्लॉगिंग करने की सोच रहा था कि फर्स्ट ईयर नए साल से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे बाबा महाकाल की नगरी से। अब देखिए ये खा रहा है छोला कचौड़ी। स्टेशन में मिलती छोला कचौड़ी जो कि 20 रुपए के 2 पीस थे। इसने कहा भूख बहुत तेज लगी, छोला कचौड़ी खाएंगे, तो इसने छोला कचौड़ी खाना शुरू आ गया।
छोला कचौड़ी खाने के बाद इनको छोला कचौड़ी खाते हुए देखकर हमने भी छोला कचौड़ी ले ली। फिर हम लोग चले गए उधर पानी की तलाश में कि पानी की बोतल उधर मिल जाए, तो हम लोग उधर जाने लगे। ये हमारी ट्रेन खड़ी है, यहाँ पे इसमें पानी नहीं चीज भरा जाता है ट्रेन में, तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट का हॉल रहता है। फिर यहाँ से हम लोग जो है पानी लेने के बाद बस हम लोग आ गए थे अपने अगले स्टेशन, मतलब फिर से ट्रेन में बैठ गए। हम लोग निकल आए, ट्रेन चलने वाली थी और ये हम वापस देख रहे हैं खाने का क्या पोजीशन थी। ये देखिए आप 50 रुपए में खाना मिल रहा था स्टेशन पे, लेकिन वही बात है, अब खाने की क्वालिटी का कुछ आप कह नहीं सकते। रेलवे पे कैसा क्या खाना रह सकता है आपका, खाना अच्छा भी मिल जाता है कभी कभी उम्मीद से, और कभी कभी खाना इतना ख़राब होता है, रेट लगभग दुगने होते हैं लेकिन खाना बहुत ख़राब होता है। कभी कभी 50 रुपये वाला खाना ही बहुत बढ़िया होता है। तो रेलवे के खाने को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये देखिए हमने जैसे हमारे साथ में हमारे जिया जी लोग थे, उन्होंने खाना रेलवे से ऑर्डर किया था IRCTC से, तो इनको ये खाना मिला था 160 रुपए का। 130 रुपए में थाली थी जिसमें इन्होंने 3-4 रोटी एक्स्ट्रा ली थी, तो उसका 30 रुपये इनको एक्स्ट्रा देना पड़ गया था। तो 160 रुपए की प्लेट इनको पड़ी थी। और तब तक हम लोग बाहर निकल के देखते हैं तो वंदे भारत हम लोग को क्रॉस कर रही थी, वो अपोजिट साइड डायरेक्शन लखनऊ ही जा रही थी वंदे भारत। तो हम लोगों ने सोचा कि तक इसको भी कवर करते हैं। ये देहरादून से वो आ रही थी वंदे भारत, देहरादून से लखनऊ जा रही थी। तो देख सकते हैं आप वंदे भारत, समझ लीजिए बिल्कुल बिल्कुल बुलेट ट्रेन लगती है, मिनी बुलेट ट्रेन। हम लोग कानपुर से आगे निकल गए हैं, ये कानपुर का आउटर एरिया है और कानपुर से आगे निकलते हुए आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसा क्या रहा। उज्जैन पहुंचते तक अगर बीच में कुछ अपडेट मिलती है तो बताते हैं, वरना बने रही आपको मिलते हैं उज्जैन में। Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. ये देखिए ये लोग वही IRCTC का खाना खा रहे हैं जो कि हमने बताया था आपको, जो 60 रुपये में मिला है। खाने की क्वालिटी ये लोग खुद कह रहे थे बहुत बेकार है। समझ लीजिए इन लोगों को थोड़ी देर बाद काफ़ी दिक्कत होने लगी थी खाना खाने के बाद, तो इसीलिए कहते हैं IRCTC खाने का कोई वो नहीं है। अभी देख सकते पोपा लेते हुए हैं, पोपा बिल्कुल एंड टाइम पे इन्होंने कैंसिल कर दी थी ट्रिप कि हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जाएंगे अब, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, ट्रेन इतना लेट है, इतनी भागा दौड़ी में हम नहीं जाएंगे। लेकिन सबको देखा जाते हुए फोटोज देखी तो इनका मन गया। आधा घंटा पहले ये लोग घर से निकले, समझिए ट्रेन आने से 2 मिनट पहले स्टेशन पहुंचे हैं। और ये देखिए साहिल सैनी, इसका नाम है साहिल सैनी, वो था राज सैनी के साहिल सैनी। और अब ये हम लोग स्टेशन, हम लोग का ट्रेन लगभग मान लीजिए 10 लोग पास में थे और बचे 6 लोग वो दूसरी साइड थे।
ये हम लोग उज्जैन लगभग पहुंचने वाले हैं। सबकी निकलने की तैयारी पूरी हो गई, सब लोग तैयार उल्लू बैठे हैं। हम लोग 10 बज चुका है, उज्जैन पहुंचने वाले हैं। तो ये हो गया कि सब लोग अपने सामान बिल्कुल एक पास करके एक पास में गेट के पास आ जाओ। जैसे ट्रेन रुकेगी हम लोग सीधा उज्जैन मतलब होटल के लिए तुरंत निकलेंगे। होटल बुक पड़ा है तो कोई टेंशन नहीं थी, होटल ना होता तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती। होटल देखना रात में 11 बजे होटल मिलना बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सबका चेक इन चेकआउट हो चुका होता है। ये आकाश से थोड़ा मजा कर रहे थे, ये लोग आकाश से मौज ले रहे थे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन स्टेशन। अब हम लोग उतरने जा रहे हैं स्टेशन, बिल्कुल आ गई है ट्रेन। सभी की सीट्स पूरी खाली हो चुकी हैं। हमने कहा आप लोग सामान सब चेक कर लो जहाँ पे जिसका जो हो, और फिर हम लोग नीचे उतरते हैं। ये देख सकते हैं आप, उधर भी लोग तैयार बैठे हैं, इधर भी लोग तैयार बैठे हैं। ये मेरा रेड कलर का बाइक मेरा भी बिल्कुल रेडी है। और हम लोग ये देखिए आ गए हैं ट्रेन की गेट पर। सब लोग रेडी है अपना सामान लेके स्टेशन से उतरने के लिए। ये उज्जैन से अभी हम लोग आउटर पे हैं। उज्जैन लगभग अभी जो है 2 से 3 किलोमीटर बाकी, लेकिन हम लोग इतना एक्साइटमेंट था कि हम लोग पहले ही गेट पे आ गए कि जल्दी से पहुंचे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दर्शन बाबा की, जिसके लिए हम लोगों ने न्यू ईयर पे काफ़ी 2 महीने पहले से प्लान बनाया था। और ये आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए उज्जैन स्टेशन। उज्जैन जंक्शन नाम पढ़ के दिल को जो शांति मिली वो शांति किसी भी जगह में नहीं है जो उज्जैन में है। अगर आप उज्जैन कभी नहीं गए तो एक बार जाके देखिए, आप भी उज्जैन जाने लगेंगे साल में 2 साल में एक बार जरूर जाएंगे। आप देखिए सभी लोग उज्जैन स्टेशन पे उतर रहे हैं एक एक करके, और हम लोग अब सीधे निकलेंगे अपने स्टेशन वो होटल की तरफ। होटल हमारा स्टेशन से लगभग मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर था। 700-750 मीटर तो होटल था। तो हम लोगों ने पैदल जाना ही सही समझा, क्योंकि रात हो चुकी थी, जल्दी पहुंच का भी कोई मतलब नहीं था। पैदल में आराम से पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेक इन करके बस अपना सामान रखना था, खाना पीना खाना था होटल जाके बाहर। उसके बाद नहा के हम लोगों ने प्लान किया था कि अब कोई सोएगा नहीं, क्योंकि सो गए तो थके इतने होंगे तो बड़ा लेट हो जाएगा। तो सोने का प्लान सबका कैंसिल हो चुका था कि कोई सोएगा नहीं, और सीधा होटल जाएंगे। होटल पे बैग रखेंगे, अपना फ्रेश होंगे, इसको फ्रेश होना, बाकी सीधा खाना खाएंगे। खाना खाने बाद लौट के आके हम नहा धो के रेडी हो जाएंगे और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाइन लग जाएंगे। कि लाइन लगभग रात में 11 बजे लगने लगती है, सुबह 4 बजे की। लेकिन हम लोगों ने सोचा था 2-2:30 बजे लाइन लगना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि 3:30-4 बजे तक लाइन में स्टार्टिंग हो जाएगी, तो 5 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। और जैसा हम लोगों ने सोचा था, प्लान किया था, हुआ भी कुछ वैसा ही। अभी आप आगे देखेंगे। तो हम लोग उज्जैन स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, और उज्जैन स्टेशन से निकलते ही जस्ट ऑटो वाले बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ जाएंगे होटल दिलाने, ये वो आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों का पहले बुक हुआ पड़ा था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग सीधा निकल गए होटल पास। अब हम उज्जैन कई बार जा चुके हैं, 2 या 3 बार जा चुके हैं, तो हमको लगभग थोड़ी नॉलेज हो गई है उज्जैन में होटल्स की रास्ता क्या है। बाकी गूगल मैप चलता रहता है, ये पूरा एक चीज़ बताने के लिए किधर जाना है। अगर आप नहीं गए हैं तब भी मैप के साथ आप जाएंगे तो सब पूरा काम कर लेंगे आसानी से। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, देख सकते हैं सब लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और पहुंच के स्टेशन से आपको हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, स्टेशन ही होटल की तरफ जा रहे हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, होटल की तरफ जा रहे हैं। और होटल पहुंच के आपको हम पूरी डिटेल देते हैं कि होटल में कैसा क्या रहा हमारा, होटल कैसा है। होटल तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए होटल। अभी हम लोग सब लोग रिसेप्शन बैठे हैं, क्योंकि हम लोग का जो रूम बुक था, तो हमने वो बुक क्या कहते हैं लेट हो रहा था, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि एक फैमिली मेम्बर है जो शाम तक रुकना चाहती है, तो क्या उसको हम दे दें। तो हमने कहा था ठीक है, अभी हमको वैसे भी रात के 11 बज जाएगा, तो आप देना चाहें हमको दे दीजिए। तो वो लोग अभी 9:30 बजे निकले थे, तो हम लोग के रूम की क्लीनिंग सफाई हो रही थी। आप देख सकते हैं अभी भी उनका कुछ सामान नीचे आ रहा है। तो हम लोग उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया होटल वालों ने, तो हम लोग से कह दिया ठीक है आप दे दीजिएगा। लेकिन हम लोग एकदम तो सफाई की, तो ट्रेन थोड़ा हमारी जल्दी आ गई। पहले हमारी टाइमिंग थी 11 बजे की, लेकिन ट्रेन आ गई 10 बजे। तो वही बस सफाई चल रही थी हमारे रूम की, तभी हम लोग उतनी देर के लिए हम लोग रिसेप्शन बैठे। बाकी होटल बहुत बढ़िया, होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महालोक पैलेस का होटल का पूरा साइड अभी आपको हम दिखाएंगे, एंट्रेंस से लेके अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको एंट्रेंस से लेके पूरा रूम टूर तक सब देंगे। यहाँ की खासियत है कि आप 10 से 15 लोग आ रहे हैं,
आपको एक ही जगह पर रुकना है, एक ही रूम में रुकना, तो आप एक ही रूम में रुक सकते हैं। 3 का एक रूम साइज है जिसमें 12 मतलब 6 डबल बेड लगे हुए हैं, इसमें 12 लोग तो कंफर्टेबली आ सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर 15 लोग थे, 16 लोग थे, तो हम लोग 16 लोग को भी दिक्कत नहीं हुई, सब लोग बहुत आसानी से आ गए उस होटल में, रूम में। तो ये देख सकते हैं आप, इनका इधर साइड गेस्ट रूम है, तो उन्होंने सबको गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया था, उस रूम के लोगों को। ये देखिए फूफा अपनी दाढ़ी अभी यहाँ आके बना रहे हैं, क्योंकि फूफा एंड टाइम पे आए थे, बिल्कुल लास्ट में, तो फूफा घर पे समय नहीं मिला था। और अब हम अपने होटल पे, ये आप देख सकते हैं होटल का रूम। अभी तो आपको नॉर्मली ऐसा दिखा रहे हैं, पूरा रूम आपको हम भी दिखाएंगे जल्दी, बाहर से एंट्रेंस से लेके कैसा क्या माहौल है। और हम लोग आ गए हैं होटल पे खाना खाने बाहर रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे सबको भूख इतनी लगी थी कि छोटे मोटे खाने से कोई को असर ही नहीं पड़ता, ना चाउमीन, न टिक्की, न मटर, तब बतासा कुछ नहीं, सबको चाहिए थी एक एक थाल। तो सबने अपने लिए थाल ऑर्डर की और थाल का रेट था 150 रुपये का। तो 150 रुपये के हिसाब से आपको 5 बटर रोटी मिल रही थी, बढ़िया थाल थी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बने रही वीडियो आपको दिखाते हैं पूरा कैसा क्या थाल का रेट था, कैसा क्या थाल का पोजीशन पूरी क्या थी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी थाल आ चुकी है और थाल क्वांटिटी बढ़िया थी, मतलब समझ लीजिए सबका पेट भर गया। अगर आप एक थाल में 2 लोग खाना चाहें तो खा सकते हैं, अगर आपको कम भूख लगी तो 2 लोग भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा भूख लगी है तो मैं तो प्रेफर करूँगा पूरी थाल लीजिए, पूरी थाल पकाइए आराम से, एक लोग आराम से खाएंगे तब भी थाल का बनेगा। अब मैं आपको दिखा रहा है डीलक्स 150 रुपये का, उसमें क्या कहता है आपको पूरा दिखाया। और अब हम लोगों ने खाना खा लिया है, हम लोग बिलिंग कर रहे हैं अपना, बिलिंग करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं बाहर। ये राज है, राज बता रहा है हमको दूध पीने का मन हो रहा है, लेकिन अब पेट इतना भर चुका है कि अब दूध पीने की जगह नहीं बची हमारे अंदर। तो हमने कहा ठीक है तुम चलो सो जाओ जाके, तो कह रहा है ठीक है। हम लोग का होटल बिल्कुल महाकाल बाबा के मंदिर नीलकंठ द्वार है, नीलकंठ द्वार से मुश्किल का 100 से 200 मीटर होगा। अभी आपको हम पूरा दिखाते हैं नीलकंठ द्वार से होटल हम लोग चलेंगे पैदल, तो कितना है आपको हम पूरा भी दिखाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये महाकाल बाबा का नीलकंठ द्वार है, जहाँ से हम लोग नीलकंठ द्वार से एंट्री करते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी नीलकंठ द्वार को 1 से 5 तारीख तक जनवरी में बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ से VIP एंट्री यहीं से हो रही थी, तो इसीलिए इसको अब हम जा रहे हैं वापस। ये नीलकंठ द्वार आप देख रहे हैं सामने, अब नीलकंठ द्वार से हम लोग वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। तो यहाँ आपको ये भी एक आइडिया लग जाएगा कि होटल कितनी दूर था हम लोगों का। समझ लीजिए हम लोग को ऑटो रिक्शा कहीं पर भी जाने के लिए करना ही नहीं पड़ा, एक दो जगह से करना पड़ा। उज्जैन, जब उज्जैन के सारे मंदिर घूमने के लिए हमको ऑटो रिक्शा करना पड़ा, वरना लगभग अब हम लोगों ने हर जगह पैदल ही घूम लिया, क्योंकि होटल से सब कुछ इतना पास था कि जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कहीं पर किधर की भी रिक्शा लेने की। लोकल मंदिर हमने लगभग हम लोगों ने वो सारे मंदिर कर लिए थे। ये आप देख सकते हैं होटल जाने के लिए इसमें कार नहीं जा सकती है, कार के लिए दूसरी रास्ता बनाई गई है, लेकिन हम लोग जगह पैदल है या बाइक से है तो आप इधर से आसानी से जा सकते हैं। हाँ भी देखेंगे रूट कैसा क्या है। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ और रात का लगभग समय हुआ है, रात के लगभग 2 से ढाई 2 बज चुके होंगे, 2 बजे का समय है ये। आप देख सकते हैं होटल के रास्ते में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे अंधेरा मिले या ऐसा कुछ मिले। रात में आने जाने के लिए मंदिर के ठीक सामने आप अकेले भी रात में आ जा सकते हैं, बिल्कुल सेफ एरिया है, लोगों के घर बने हुए हैं और रास्ता भी बिल्कुल साफ है, रास्ता में भी कोई गंदगी वाला कोई सिस्टम नहीं है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम लोग का होटल आ गया है। सामने साइड आप देख सकते होंगे होटल है हम लोगों का, कॉर्नर पे ही होटल है। होटल के सामने भी दुकानें बनी हुई हैं, चाय पे डीज इन सब का भी माहौल होता है। बाकी होटल में भी आपको चाय खाना सब होटल में भी अवेलेबल रहता है, लेकिन होटल वालों का थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम लोगों को पहले बाहर से ही घूम के देखाते हैं कैसा जाए। और ये हम आ गए हैं अपने होटल, तो होटल महालोक पैलेस की लाइट ऑफ थी, तो हमने कहा अब ये लाइट ऑन कर दीजिए जरा, तो होटल की थोड़ी वीडियो बनानी है क्योंकि हम लोग फ्यूचर में भी आएंगे, तो लगभग इसी होटल में, क्योंकि हम दोबारा इस होटल में आए हैं रुकने के लिए। अभी फ्यूचर में भी आएंगे तो इसी होटल में रुकने आएंगे, क्योंकि होटल काफ़ी बढ़िया है, होटल के स्टाफ काफ़ी अच्छा है और होटल मंदिर से मुश्किल का 100 से 150 मीटर दूर होगा बस। मतलब समझ लीजिए आपको कहीं भी उज्जैन घूमने के लिए रिक्शा करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कालबारू के लिए जाने के लिए दूर करने पड़ती है। बाकी पूरा होटल ये से ही आप पैदल निकल के घूम सकते हैं अगर आप चलने में थोड़ा भी एक्सपर्ट हैं।
हमारा रूम जो है सेकंड फ्लोर पे था, ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे छोटे रूम है। सेकंड फ्लोर पे एक बड़ा मास्टर बेडरूम है जिसमें 12 लोगों की बेडिंग होती है, मतलब टोटल 6 डबल बेड पड़े होते हैं जिसमें 12 लोग बहुत आराम से लेट सकते हैं। तो इनके 2 बड़े बेडरूम, एक ऊपर, एक 12 लोग है, 6 लोगों का वो ऊपर ही है। तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। ये आप इनका सेकंड फ्लोर की लॉबी देख सकते हैं। यहीं पर इन्होंने पानी के लिए RO वाटर लगा रखा है, तो यहाँ से आप ठंडा पानी, गर्म पानी जैसा चाहे वैसा पानी ले सकते हैं। और ये इनका ऊपर का एरिया, ये बाहर इन्होंने एक सोफ़ा टाइप पर डाल रखा है, इससे आप वो कर सकते हैं। बाकी ये इनका एक 6 पर्सन वाला रूम है, इसमें 6 से 7 लोग बहुत आराम से रह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इनका रूम की कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है। हर बेड पे टॉवेल और साबुन ये सब कंप्लीट रहता है। टीवी, वाईफाई सब कंप्लीट रहता है। आपको रूम में खाने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। आप रूम में चाय वाय अपना मंगा सकते हैं। कैटरिंग की पूरी सुविधा होटल में है। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, तो आपको दिखा सकते हैं। आपको कपड़े पर फैलाने हैं तो कोई वजह ना है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। ऊपर जाके कपड़े पर फैलाने के लिए है, धूप में डाल सकता है। ये हम आ गए अपने मास्टर बेडरूम में। ये है मास्टर बेडरूम जहाँ पे 6 डबल बेड लगे हुए हैं। हम लोग टोटल 16 लोग थे और 16 लोग हम इस 12 बेडरूम वाले में सब में एडजस्ट हो गए। एक साइड 10 लोग, एक साइड 6 लोग, सब लोग एक साथ एडजस्ट हो गए। किसी को मतलब दूसरा रूम नहीं जरूरत नहीं पड़ी। इतना बढ़िया ये रूम होता इनका रूम है। और सबसे बढ़िया बात है स्टाफ की कि वो एक बार भी मना नहीं करते हैं इस बात के लिए कि आप 16 लोग हैं, 12 लोग वाले रूम में इसको एडजस्ट नहीं होने देंगे। इनके इस रूम में डबल लैट्रिन बाथरूम उपलब्ध है, तो नहीं ऐसा नहीं होता कि एक ही लैट्रिन बाथरूम उपलब्ध है तो आप उसमें दिक्कत हो जाए, ज़्यादा लोग टाइम लगे। और देख सकते हैं आप सब लोग पहुंच चुके हैं होटल में, खाना ना खा के वापस आ गए हैं, तो कैसा सब आराम कर रहे हैं। अब यहाँ से सब लोग बस नहाने की एक एक करके नहाना स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग अपनी उसी तैयारी में है। जो लोग पहले नहाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। गीज़र फैसिलिटी अवेलेबल है, आप सामने देख सकते हैं। 2 वॉशरूम इनके उपलब्ध हैं, तो गीज़र फैसिलिटी अवेलेबल है। ठंडा, हम लोग जनवरी के समय है तो ठंड है, तो ठंड में यहाँ पे नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, गीज़र लगा हुआ है। और बाकी जो है सभी लोग सिंगल एक एक करके अभी अपना नहाएंगे। नहाने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए 2:30 बजे, क्योंकि हम लोग को आपको पता ही होगा जैसे शुरुआत से ने बताया कि ट्रेन हमारी 14-15 घंटा लेट है। हमने वैसे एक दिन का गैप रखा था बीच में, लेकिन अब क्या हुआ है कि हमको काफ़ी कहाँ है, क्योंकि हम लोग रात में 11 बजे पहुँचे हैं और खाना खाते खाते लगभग 1 बज गया है। अब समझ लीजिए हम लोग 3 तारीख की ही 1 बजे रात को, ये जो आपको सीन दिख रहा है 3 तारीख लगभग रात को 1 बजे का सीन है। और हम लोग अभी बस यहाँ से होने के बाद हम लोग सीधा बस नहा के और 2:30 बजे हम लोग लग जाएंगे लाइन में महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि नया साल है, भीड़ काफ़ी है महाकाल बाबा के क्या कहते हैं मंदिर में। तो वहाँ पे हम लोग को पहुँचने में रात 11 बजे से हमें पता गया, तो 11 बजे से ही यहाँ पे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई है, लाइन लग चुकी है। लेकिन हम लोग पीछे, और इनका इस बार जो दर्शन करने के लिए जिस होटल को हमने लिया है, इससे इनका 100 मीटर पे ही वो क्या कहते हैं गेट है नीलकंठ द्वार, लेकिन वहाँ से सिर्फ VIP एंट्री हो रही है। तो हम लोगों को सिर्फ पीछे से एक आता है इनका 4 धाम द्वार, तो हम लोग 4 धाम द्वार से एंट्री करेंगे। और ये आप देख सकते हैं 4 धाम द्वार की एंट्रेंस, यहाँ से प्रवेश हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है। हम लोग दर्शन करके बाहर, आपको ये वीडियो बात का हमको दिखा रहे हैं। हम लोग एंट्री करके अंदर आ चुके हैं और अभी एंट्रेंस पर का आपको वीडियो नहीं बना पाई, वहाँ इतनी भीड़ थी। वहाँ पे अगर मोबाइल निकालते तो मतलब दिक्कत हो जाती, इसलिए वहाँ पे मोबाइल नहीं निकाले, सिक्योरिटी पर्पज़ भी था। ऐसे मोबाइल अगर देख लेते हैं तो वो अंदर एंट्री करने नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग बैरिकेटिंग करके अभी हम लोग कम से कम नहीं 2 किलोमीटर हम लोगों को चलना पड़ता है महाकाल बाबा के मंदिर तक, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल बैक साइड, बिल्कुल पीछे साइड निकाला गया था, इसलिए क्योंकि भीड़ को इतनी बड़ी जगह फैला दिया इन्होंने कि भीड़ मतलब पता ही नहीं चले, इसलिए काफ़ी ज़्यादा घुमाव कर दिया है और काफ़ी दूर तक फैला दिया है। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं महाकाल बाबा के मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पे सब VIP हो सब आके यहीं पे एक साथ मिल जाते हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं वो ऊपर सामने सीढ़ी से आदमी ऊपर जा रहा है, बस यहीं से आप महाकाल बाबा के अंदर गर्भगृह में पहुँच जाते हैं। तो हम लोग अभी इसी में बस जिगजैग पोजीशन में हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा कैसा क्या रहता है। और देख सकते हैं हमारे सारे दोस्त जो 16-17 लोग थे, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग सुबह लगभग 4 बजे का रास्ता, 4:30 बजे के 4:30 बजा होगा। हम लोग को बहुत खुशी थी कि हम लोग जो सोच रहे थे कि महाकाल बाबा के दर्शन अच्छे से हो जाएं, तो हम लोग को बस मारुति दर्शन उपलब्ध हो रहे थे।
हम लोग को कोई नया एक्स्ट्रा पास वास नहीं लेना पड़ गया। ये देखिए हम लोग आ गए थे महाकाल बाबा के गर्भगृह में, और प्रांगण में आ गए। गर्भगृह में तो नहीं जा सकते, उसमें तो अलाउ ही नहीं है, तो हम लोग आप इसी को मान सकते हैं। ये देखिए बाबा महाकाल का हम लोग जो है वीडियो, मैं वैसे बैन था, वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन छोटी छोटी हम लोगों ने वीडियो बनाई थोड़ी बहुत। तो ये हम महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं आगे, क्या कहते हैं, हरसिद्धि माता मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं हरसिद्धि माता मंदिर का प्रांगण कैसा है। ये कुछ अगर आप होली में क्या कहते हैं आते हैं, होली के पंचमी में उज्जैन में पंचमी में वाले दिन होली मनाई जाती है। उस दिन बाबा महाकाल बाबा की भी डोली यात्रा निकलती है और हर मंदिर में भयानक होली खेली जाती है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब मंदिर जो अभी हम लोग सुबह सुबह कवर किए ले रहे हैं, ये सब इसीलिए सब खाली पड़े हैं क्योंकि हम लोग समझ लीजिए रात में सोए ही नहीं है। जब सब सो रहे होंगे लगभग 2-3 बजे, तो हम लोग लाइन में लग गए थे और फिर हम लोग ने आगे जाके गणेश जी के दर्शन किए। यहीं पर है गणेश जी का मंदिर, वहाँ पे दर्शन किया। जस्ट बगल में ही माता जी के मंदिर के बगल में गणेश जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन किया। उसके बाद हम लोग निकल गए सीधा क्या कहते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो ये हुआ काल भैरव बाबा का मंदिर अभी 6 बजे खुलेगा, तो हम लोग 5 बजे यहाँ पे थे। तो ये हुआ कि 5 बजे पहले यहाँ माता जी के दर्शन कर लिए जाए, गणेश जी के दर्शन कर लिए। ये हम लोग को ऑटो था जो हम लोगों ने बुक किया था उज्जैन दर्शन के लिए। तो ऑटो वाले ने हम लोगों से लगभग 115 रुपये पर पर्सन लिया था चारों मंदिर, क्योंकि सुबह सुबह था, काफ़ी ऑटो चल भी नहीं रहे थे। तो 2-4 जो ऑटो चल भी रहे थे वो अपना रेट बता रहे थे, तो 250 बता रहे थे, 250 से 115 रुपये पे आ गए। पिछली बार हम लोग गए थे तो 100 रुपये के अंदर ही हम लोगों ने 80 से 100 रुपये के अंदर तय कर लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मेन था दर्शन हो जाएगी हम लोग के ऊपर, मेन था टाइम की कमी। ये आप देख सकते हैं सामने गणेश जी का मंदिर है। हम लोग को मेन अपने टाइम के अंदर सब काम करना था। ये हम लोग आ गए हैं काल भैरव को पहुंचे हैं 5:50 पे। बस मंदिर बस खुलने ना, मान लीजिए जितने लोग हम हमारे आगे चल रहे हैं, ये आगे फ्रंट में है। हम राइट काल भैरव मंदिर आ गए। ये काल भैरव मंदिर आप अगर आए होंगे जब तो आप इन ढाबों को देख के समझ जाते हो काल भैरव मंदिर में आ गए। समझ लीजिए 1 तारीख के दौरान आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखेंगे तो आपको हुजूम दिखता है, यहाँ पर लाखों आदमी दिखेगा। लेकिन हम लोग अभी जब आए हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कोई नहीं था। हम लोग के आगे मुश्किल से 20 से 30 लोग आगे होंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं। समझ लीजिए इतने अच्छे दर्शन तो हम लोग को ऑफ सीजन जब भीड़ नहीं होती तब नहीं होते, जितने अच्छे सीजन हम लोग को नए साल पे हुए यहाँ पे दर्शन काल भैरव बाबा के, महाकाल बाबा के। और यहाँ आप देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है तो बंदरों का भयानक आतंक चल रहा है, वो अपना सब खेल कूद रहे हैं। बंदर किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इतने भक्त होते हैं लेकिन किसी को कोई 1% का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो अपना अपने में रहते हैं। और अब हो गया है हम लोग का टाइम, क्योंकि हम लोग ने सारे मंदिर घूम लिए हैं। अब हम लोग फ्री थे तो हम लोग ये हुआ कि अब उज्जैन घूमा जाए, थोड़ा बहुत खरीदारी की जाए। तो खरीदारी करते करते हम लोग आ गए भारत माता मंदिर। वैसे तो यहाँ की एंट्री बंद कर रखी थी दोपहर तक, क्योंकि जो है यहाँ से भी एक रास्ता जाती है जो VIP में मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे एंट्री बंद कर रखी थी अभी तक। लेकिन अब क्या है कि दोपहर हो चुकी है, उधर भी लाइन नॉर्मल चल रही है। इतना घुमाते हैं मंदिर में कि आपको ऑटोमेटिक जो है आप जो है उसी साइड लाइन से लग के धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। टाइम लगता है इतना कि एक आदमी को उधर से कम दर्शन करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो वही आप जितना घूम के जाएंगे उतना इधर आपको आसान पड़ेगा। हम लोग फिर से लाइन लग लिए इसीलिए दोबारा कि अच्छे से दोबारा फिर दर्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं सुबह इसी जगह पे कितनी भयानक भीड़ थी, हम लोग को घुमा के ले जा रहे थे। लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल सीधे सिंपल से मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। बने रहिए, वीडियो आपको दिखाते हैं आगे भी। और हम लोग आगे जा रहे हैं महाकाल बाबा के मंडप में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सुबह आपको हमने दर्शन के लिए दिखाया था, ये जो पूरा प्रांगण था नीचे का जो आप साइड में देख सकते हैं स्टील की रेलिंग लगी हुई है, तो इतने में पूरे में भक्त खचाखच भरे हुए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि भीड़ को लगभग इतना गुवा दे रहे हैं कि भीड़ बनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जो रास्ता निकाला है ये निकाला है VIP वाली भारत माता मंदिर की तरफ से। और भारत माता मंदिर से आने में बिल्कुल समझ लीजिए कुछ नहीं, बिल्कुल हम लोग नंदी द्वार से थोड़ा सा अंदर आके भारत माता मंदिर आ गए। भारत माता मंदिर से हम लोग सीधा आ गए वहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। और हम लोग को जो दोबारा दर्शन मिले हैं वो इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, आपको हम दिखाते हैं आगे चल के। समझ लीजिए कैमरे पर हम लोग साइड में हो गए, जिनको जल्दी तो निकलते रहे, हम लोग बिल्कुल पीछे खिसक के रेलिंग पर चिपक के बैठ गए कि अपना आराम से दर्शन बाबा के दर्शन करके आराम चलेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने
समझिए 15 घंटे वेट किया ट्रेन का भी, कि ट्रेन में इतना लेट हुआ, तब भी हम लोग ये हुआ, किसी ने एक ने भी प्लान कैंसिल, 2 लोग थे जो नहीं आ पाए, लेकिन बाकी कोई लोगों ने कैंसिल नहीं किया क्योंकि सबको बाबा में ये था कि बाबा बुलाएंगे जरूर। अब उन्होंने इतना सब यहाँ तक लेके आए तो आगे भी लेके जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हम अंदर अंदर चलते चले जा रहे हैं। समझ लीजिए इतना घुमाव होता है तब भी जो है भीड़ का ये आलम बन जाता है वहाँ पर। और अब आप देख सकते हैं हम लोग एंट्री कर रहे हैं नवाब महाकाल मंदिर के। ये बिल्कुल हम लोग मंडप के नीचे आ गए हैं, जिसको नंदी मंडप कहते हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और उसके बाद गर्भगृह है। अब आप देख सकते हैं ये हम लोग आ गए हैं ब्लू गर्भगृह के सामने, जहाँ से बाबा के दर्शन होते हैं। आप महाकाल जब भी जाएंगे आपको यहीं से दर्शन मिलेंगे हमेशा, क्योंकि अब अंदर जाना अलाउ नहीं है। हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में खोल दे, लेकिन अभी कोई अलाउ नहीं है अंदर जाके। और आपको जो ये दिखा रहे हैं ये नए साल पर का दिखा रहे हैं, नए साल, क्योंकि 3 तारीख का और 5 तारीख तक उज्जैन में नॉर्मल दर्शन, भस्म आरती ये सब बैन था, मतलब बंद था। भस्म आरती हो रही थी लेकिन उसके VIP पास ऐसा कुछ नहीं, पास नहीं बन रहे थे। जो VIP लोग थे जैसे मान लीजिए मंत्री या इनके करके लोग, उनको सिर्फ एंट्री मिल रही थी। हम पब्लिक भस्म आरती में बैठ के नहीं देख सकती। अभी सुबह जो हम दर्शन कराए थे भस्म आरती के टाइम के थे, अब हम सुबह 11 बजे के दर्शन कर रहे हैं जो आरती के समय। अब आप देख सकते हैं बाबा के दर्शन बिल्कुल क्लियर हम लोग को बिल्कुल साथ में सामने हो रहे हैं। हम लोग यहीं पर बिल्कुल पीछे की सर के बैठ गए, क्योंकि जितने भी वो होते हैं स्टाफ होते हैं वो आगे साइड होते हैं, वो आगे से आगे आपको हटाते रहते हैं, पीछे साइड कोई नहीं होता है। तो हम लोग पीछे आ गए थे कि आराम से बाबा के दर्शन करके जाएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हम लोग को बाबा के दर्शन हो रहे हैं। बोलो जय महाकाल बाबा की जय हो। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से हम लोग को हुए बिल्कुल बाबा के बिल्कुल साफ दूर से। और अब हम जो है ये हम लोग जयकारा लगाते हुए यहाँ पर, और हम लोग के बहुत अच्छे, मतलब ये इतनी देर हम लोग को वहाँ पर रुकने मिला, इतनी देर के लिए तो जो है नॉर्मल दर्शन नॉर्मल दिनों में नहीं रुकने को नहीं मिलता। ये वहाँ से निकलने के बाद ये एक विक्रम पथ बनाया गया था, विक्रम पथ, तो उस पर हम लोग आए थे। और अब हम लोग भाई मैं भारत माता मंदिर से अपने यही हमने पहले अपने शूज़ उतार दिए थे। अब यहाँ से हम लोग अपने शूज़ उठा के वापस अपना घूम के आके शूज़ उठा के, और हम लोग अब जो वापस जा रहे हैं फिर से क्या कहते हैं रामघाट की तरफ। हमारे बाकी लोग रामघाट पे पहुंच गए थे, हम 2-4 लोग जो मंदिर में दोबारा की लाइन लग गए थे तो उनको नहीं पता था। तो हम लोग अब रामघाट की तरफ जा रहे हैं वापस क्या रामघाट हम गए नहीं थे सुबह से, क्योंकि ये हो रहा था कि पहले बाबा महाकाल और काल भैरव बाबा के दर्शन कर लें, क्योंकि टाइम लोग के पास 9 घंटे का समय था ट्रेन के। और जब हम सो नहीं रहते थे रात 12 बजे से 3 बजे तक के सिर्फ 9 घंटे का समय था। लेकिन ये हुआ कि पहले अपना देख लिया जाए, बाबा के दर्शन हो जाए, फिर देखते हैं जम जो बचेगा, वरना हम लोग को भी अप्रैल में फिर जाना है, फिर घूम लेते। और अभी भी मार्च में आए थे, तो समझ लीजिए 1 साल में 3 बार हम लोग का हो गया। और ये लक्की है, लक्की ने वहाँ से 600 रुपये में तलवार खरीदी थी। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा वीडियो बन रहा है। ये है लक्की। तो लक्की वहां पर, लक्की को कुछ नहीं मिला तो लक्की ने वहां पे खरीदी तलवार अपने लिए। ये देखिए अब हम लोग यहाँ मार्केट से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पर। अभी एक मेन रोड बन रही है वहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग को गलियों के अंदर से होकर निकलना पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा क्राउड दिख रहा होगा, वरना उज्जैन हम लोग को अब समझ लीजिए इतनी बार जा चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब बहुत बढ़िया सिस्टम से बन चुका है। मतलब याद है ये देख सके साइड में रोड बन रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा अंदर होके जा रहे हैं। वो साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी रोड बनी। आगे हम भी कभी फ्यूचर में आएंगे 2-3 महीने बाद, तब रोड बन चुकी होगी तो आराम हो जाएगा। हम लोग पहुंचने वाले हैं रामघाट। यहाँ से बस समझ लीजिए कि वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर था। हम लोग अब रामघाट आ चुके हैं लगभग। और ये रामघाट के पास भी सब मार्केट लगी हुई है। यहाँ पर टॉवेल, कंबल, चादर ये सब मिलता है, क्योंकि सबसे पहले आदमी रामघाट में स्नान करता है सिप्रा नदी में, उसके बाद जाता है। और ये सामने आप नज़ारा देख सकते हैं रामघाट का। यहाँ पे शाम को आरती होती है, काफ़ी भव्य आरती होती है। हम लोग का प्लान में था ये कि अगर ट्रेन देर नहीं होती है लोगी तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे रामघाट में, पहले उस शाम को आरती देखेंगे और फिर अगले दिन भी 3 बजे तक के समय तब आराम से दर्शन करेंगे। लेकिन मैटर ये पड़ गया कि ट्रेन इतनी लेट हो गई कि हमारा ये शाम का पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया।
और दूसरी बात ये भी थी, महाकाल लोग जो दर्शन के लिए हम लोगों ने टाइम इसलिए एक दिन का रखा था क्योंकि महाकाल लोग घूमेंगे। तो बाद में वहाँ जाके पता चला कि महाकाल लोग 5 तारीख तक बंद भी है। तो हम लोगों को ये हुआ कितनी देर तक कोई टाइम मतलब था भी नहीं जो काम किया जा सके, इसीलिए हम लोग ने फिर और ये हुआ कि चलो ठीक, जो हुआ अच्छा हुआ। हम लोगों ने इतनी देर में मतलब महाकाल बाबा के पूरे दर्शन किए। सिर्फ आरती का तो जो हमको लोगों को अफसोस था कि छूट गई है, बाकी सब बढ़िया था, बाकी किसी कोई चीज़ दिक्कत नहीं थी। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं रामघाट। ये आप देख सकते हैं रामघाट है, त्रिपुरा नदी पे बना है, इसको रामघाट बोलते हैं। और यहीं पे होती है आरती शाम के समय। यहाँ पे हम लोगों ने भेलपुरी और चाय वाय सब पी, क्योंकि अब हम लोग का ये हो रहा था कि टाइम कैसे भी करके ना देखना है, क्योंकि अभी तो समझ लीजिए 12 भी नहीं बजे थे। तो हम लोग को 3 बजे तक तो टाइम काटना ही था। तो 3 बजे तक हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, जो जगह बच रही थी सब घूम लिए थे। बाकी बने रही वीडियो में, आपको आगे भी दिखाते हैं पूरी डिटेल। तो यहाँ पर हम लोग फिर अपना आराम से मौज मस्ती करने लगे कि अपना देखो भेलपुरी खाओ बढ़िया आराम से। टाइम इतना था, टाइम में कोई दिक्कत ही नहीं थी। और ये मेंढी है मनीष, इसको मेंढी कहते हैं। राहुल जायसवाल, ये आशीष, ये दोस्त हिमांशु, ये आकाश, और जो है फूफा है, हर्ष है, साहिल है। ये देखिए ये कह रहा है क्रिस गाना सुनेंगे, क्रिस का, उसी पे एक्टिंग कर रहा था ये। और फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के नदी के किनारे बैठ के काफ़ी देर इंतजार किया। ये आकाश है, आकाश। और ये देखिए लक्की यहाँ पे अब तलवार अपनी दिखा रहा था कि तलवार लेके आए हैं, लेकिन वो सोच रहा था तुम ले कैसे जाएंगे, अगर कहीं बैगेज चेकिंग होगा स्टेशन पे तो क्या होगा, जमा कर लेंगे क्या वो लोग। तो लक्की इस टेंशन में था कि ऐसा ना हो भाई मेरे 600 रुपये बर्बाद हो जाए, उस तलवार वो जमा कर लें, क्योंकि 4 बार स्टेशन बैगेज चेकिंग हुई थी। उज्जैन में ऐसा सिस्टम नहीं था, तो वो इससे डर चुका था क्योंकि उसने देखा था। अभी हम लोग होटल आ गए। होटल में आपको बताया था होटल का चेकआउट समय सुबह का था, हम लोग सुबह से घूम रहे थे। तो होटल वालों ने 2-3 लोग को रुकने के लिए जो थक गए थे उनके लिए एक ये अपना गेस्ट रूम दिया था कि अगर 2-3 लोग हैं जब तक कहाँ इधर लोगों में अपने बैग्स भी यहाँ पर रख दीजिए गेस्ट रूम में। अपना जो है जो ज़्यादा लोग हैं जो घूमने वाले जो घूम नहीं सकते हैं वो लोग यहाँ रुक सकते हैं। तो इसमें 2-3 लोग थे जो वो चलने में थोड़ा असमर्थ थे, उन लोगों को यहाँ रोक दिया। जैसे राज था, राज भी उसको भी थोड़ा पैर में दिक्कत, तो वो नहीं चलने में थोड़ा उसको दिक्कत होती है। देखिए अब जा रहा है आगे, तो ये यहाँ पे आराम कर रहा था। और हम लोगों ने होटल से एग्जिट कर लिया है। ये हम लोग बाहर आ गए हैं। होटल का काम मतलब होटल हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था सुबह। ये अब बज गए हैं 2:30 बज चुके हैं, 2:30 और 3 बजे की मेरी ट्रेन है। और हम लोग बस यहाँ से ये होटल से 10 मिनट की रास्ता है स्टेशन की। तो हम लोगों ने कोई रिक्शा ना करना जरूरी समझा कि अभी सब चलने में कोई किसी को दिक्कत नहीं थी, तो ये हुआ निकल चलते हैं पैदल। तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम है ही है, भी आधे घंटे का स्टेशन भी जाके करेंगे क्या, तो काहे फर्जी में रिक्शे से जाए और इतने लोग, तो हम लोग जो है निकल चलते हैं पैदल। तो ये देखिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। आगे जाके अपने लक्की को अपना लक्की बैग अपना लेके चलने दिक्कत, तो लक्की को अपने बैग अपना दे दिया था। ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो कि इंदौर पटना एक्सप्रेस है वो आ चुकी थी, क्योंकि हम लोगों ने लौटते ट्रेन 3-3:30 बजे की थी इंदौर पटना एक्सप्रेस, कि हम लोग को टाइम सुबह का भी टाइम मिल जाएगा और धूप भी निकल आएगी, इतना ठंडी सुबह की नहीं रहेगी। और रात में सिर्फ सोने, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के आसपास ट्रेन लखनऊ पहुंच जाती है, तो रात में सोना ही होगा क्योंकि थके सब होंगे। तो अपना अपना सीट ले लेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे अपने अपने काम पर या अपने घर पर, वो घर से भी जाना चाहे तो काम पर। तो समझ लीजिए इतना अच्छा हमारा डिसीजन था यहाँ पे कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। वरना उज्जैन से मतलब उज्जैन के किसी भी अगर आप यात्रा से लौटते हैं तो आपको उस दिन तो लौटने दिन थकान रहती है, लेकिन यहाँ से लौटने के बाद किसी के अंदर कोई थकान नहीं थी। ये आप देख सकते हैं इंदौर राजेंद्र नगर पटना। तो पटना के स्टेशन का नाम राजेंद्र नगर है, तो पटना जंक्शन उसको बोलते हैं। ये हम लोग आ गए हैं, समझ लीजिए इसका दूसरा हॉल्ट उज्जैन से निकलने के बाद सुजालपुर करके हॉल्ट था, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और ट्रेन यहाँ तक बिफोर चल रही थी, मतलब टाइम से पहले आ रही थी। जहाँ बीतने वाला हो रहा था टाइम से काफ़ी पहले ट्रेन पहुँच जा रही थी। यहाँ पर ट्रेन कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट पर ट्रेन पहले आ गई थी, तो यहाँ पर ट्रेन कम से कम आधे घंटे खड़ी रही। और ये ट्रेन का तीसरा हॉल्ट है संत हृदयराम स्टेशन नगर। इसको आप मान सकते हैं भोपाल का दूसरा स्टेशन है, इसको भोपाल मान सकते हैं। अगर भोपाल आपको उतरना तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा, इधर इस रूट से आ रहे हैं तो उज्जैन रूट से। तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं जैसे लखनऊ में आपके बादशाह नगर, गोमती नगर, चारबाग, हर लगभग बड़े शहर में हर शहर में 1-2 स्टेशन एक्स्ट्रा होते हैं। तो वही हाल यहाँ पर भी था, भोपाल में भी कि 2 स्टेशन थे।
और अब हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही ट्रेन ने झांसी क्रॉस की है, ट्रेन झांसी तक समझ लीजिए 1 घंटा बिफोर चल रही थी, 1 घंटा पहले पहुंची थी। जैसे ही झांसी क्रॉस हुई है, आप देख सकते हैं ये लोग मस्ती कर रहे हैं। जैसे ही झांसी क्रॉस हुई ट्रेन अपना समझ लीजिए कि कोहरे की वजह से वो अपनी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही थी। और अब हम लोग मानक नगर स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। मानक नगर के आसपास है, लखनऊ पहुंचने वाले हैं हम लोग। और आपको हम पूरा व्यू दिखाते हैं लखनऊ का सुबह सुबह कैसे लगता है। और ये हम लोग आ गए हैं लगभग चारबाग के आउटर पर। हम लोग चारबाग के आउटर पहुंच चुके हैं। सभी लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अपने बैग हाथ में पकड़ चुके हैं कि चारबाग के आउटर पे आ गए हैं तो कितना ही टाइम लगेगा। और जो लोग नीचे नहीं ऊपर बैठ गए हैं कुछ लोग की, लेकिन तैयारी सबकी पूरी है कि ट्रेन रुकेगी, अपने घर निकला जाएगा। और सभी अपना अपना पूरा सब्जेक्ट चुके हैं, सब उठ गए हैं। और ट्रेन अपना कोहरे की वजह से थोड़ा क्या एक तो लेट हो चुकी है, लगभग 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई है। हम लोग को सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना चाहिए था। 7:30 क्या इसका टाइम था, सुबह 6:30 बजे का, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं लगभग 8 बजे। तो ट्रेन 1.5 घंटा लगभग लेट हो चुकी है यहाँ तक पहुँचते कोहरे की वजह से। तो अब उसको आउटर पर देखना पड़ रहा है कि नया ट्रेन जब वहाँ से होगी तभी ये फ्री हो पाएगी। और ये इंटरसिटी एक्सप्रेस निकल रही है जो कि बनारस जाएगी यहाँ से कानपुर होते हुए। और अब हम चारबाग में एंटर कर रहे हैं। चारबाग के बिल्कुल आउटर पे आ गए हैं। चारबाग वेस्ट केबल जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हैं। और हम लोग चारबाग में एंट्री करने वाले हैं। चारबाग पहुँच के आपको हम दिखाते हैं पूरा। और देख सकते हैं आप अंदर सब बिल्कुल रेडी हैं। और हम लोग चारबाग स्टेशन पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप स्टेशन का हाल। हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम लोग आए हैं चारबाग में। तो अभी ये चारबाग स्टेशन से बाहर का ही एरिया मान लीजिए कि चारबाग स्टेशन काफ़ी आगे, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ से लगभग डेली कम से कम जो है हज़ारों ट्रेन आती हो जाती हैं यहाँ पर। पब्लिक का समझ लीजिए यहाँ पर हुजूम लगा ही रहता है। और लखनऊ के मतलब यूपी का लखनऊ का मान लीजिए, लखनऊ के यूपी का मतलब सबसे व्यस्ततम, सबसे मतलब बिजिएस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो यही होगा चारबाग। क्योंकि यहाँ इतनी पब्लिक आना जाना, बिल्कुल लखनऊ की राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से लगभग हर शहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो है भीड़ रहती है। देखिए सब लोग तैयार, क्योंकि स्टेशन आ चुका है तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए, अपनी अपनी जगह से उठ चुके हैं। हम भी अपना बैग उठा के चल दिए। और ये देखिए हम लोग जो है चारबाग स्टेशन उतर चुके हैं। हर स्टेशन से हम लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं किसी का कुछ छोटा उठा तो नहीं है, तो अभी आप चेक कर ले जिसका कुछ छोटा उठा हो। और ये हम लोग जा रहे हैं रैंप से ऊपर जाके फिर हम लोग निकल जाएंगे। ये यहाँ पे सामान अनलोड हो रहा है, देख सकते हैं सामान कैसे अनलोड होता है ट्रेन से, क्योंकि टाइम कम रहता है। उतनी टाइम में सामान ढूंढना और जिस शहर का उसको सही से उतारना, वरना अगर ये कहीं आगे चला गया तो और दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए और ट्रेन अपने टाइम से ही निकलती है। लखनऊ में भी 10 मिनट का हॉल था तो रुकी हुई थी। और लोग निकल रहे हैं चारबाग के बाहर। तो चारबाग में बाहर निकलने का सबसे अच्छा एक चारबाग के अलावा बाहर स्टेशन बनाया गया है, जो आप सीधे बाहर निकल जाते हैं। आपको मेन गेट से एंट्रेंस या एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, जिससे भीड़ 2 जगह डिवाइड हो जाती है। तो हम आ गए हैं चारबाग स्टेशन के बाहर। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।